अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। अब से कुछ देर पहले तकरीबन दोपहर के वक्त एक माल रोड के ऊपर बड़ा अहम वाक़या हुआ है। उसकी क्या तफसीलात हैं उस पर बात करेंगे। और दूसरा, PTI ने कहा है कि वो 20 लाख लोग जो हैं वो 27 सितंबर को लेके आएंगे। बहुत बड़ा दावा है। इस दावे के ऊपर काफ़ी कुछ कहा जा रहा है। सेनेटर मिशाल और सलमान अकरम राजा की एक ऑडियो भी आई हैं। और इसके अलावा जो है वो सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद, जो कि रात को दी गई, 25 मतलब जिसमें 19 एडिशनल जजेस, 4 मुस्तकिल और 5 मुस्तकिल जजेस का तकर्रुर जो है वो हो गया। इसके पीछे क्या कुछ होता रहा है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जज तो अपॉइंट हो गए हैं, लेकिन मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि ये मामला काफ़ी मुतनाज़ रहेगा आने वाले दिनों में। इस सब पर बात करते हैं। और अफ़गानिस्तान की क्या ताज़ा तीन सूरत हाल है, पंजगोर के अंदर जो वाक़या हुआ है उसकी क्या तफसीलात हैं। तो जनाब मेरे साथ हैं जनाब सदीक साजिद साहब चार और जनाब अहमद मंसूर साहब। आज अहमद मंसूर साहब ने शेव नहीं किया, थोड़े से उदास लग रहे हैं। क्यों? अच्छा, मैं एक दिन छोड़ के एक दिन करता हूँ शेव। अच्छा अच्छा, सदीक साजिद साहब जो हैं वो चौधरी शुजा हुसैन बहुत अच्छा बनते हैं, आप है ना? मेहरबानी। हाँ, तो चौधरी कौन साहब चौधरी बनना है कि सदीक साजिद बनना है? नहीं, आज संजीदा टॉपिक से मेरे ख्याल। वो जो हुक्म करेंगे जी ऐसे तो बन जाएंगे। और आपके पास तो जैसे इन्होंने जैसे वो सदर ममलिकत ईवान सदर में क्या कुछ होता रहा, बड़ी मसालादार खबरें हैं। आपने आज मेरे ख्याल उसी से शुरू करें। आज उसी से शुरू करें जी। हाँ, नहीं लेकर वो तो तो सदीक साजिद साहब, ये ईवान सदर के अंदर क्या कुछ होता रहा, कैसे सदर साहब राजी हुए, क्या हुआ जजों के मामले के ऊपर? बिल्कुल बड़ी इम्पोर्टेंट ये हुई है। और इसमें एक चीज़ तो ये है क़य्यूम सिद्दीकी साहब के इसकी फैसला कौन जो मीटिंग थी ना, चूँकि अब टाइम कम होता है तो मैं उसकी तरफ जो है वो ज़्यादा आ जाता हूँ। वो कल हुई। हाँ। अच्छा, आपको नहीं, आपके पास पूरा टाइम है। अच्छा चलो ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही ये आपको पता है क्योंकि जो एक बैकग्राउंड है ना वो आना बड़ा जरूरी होता है चीज़ों के लिए। वो तो आप पहले भी बयान कर चुके हैं कि 21-22 तारीख को जब इन्होंने ये जो जुलाई को ये फाइनलाइज किए जुडिशल कमीशन ने, सिफारिशात चली गई। वही रूट वही है प्राइम मिनिस्टर वाला। ठीक है जी, चली गई। प्राइम मिनिस्टर की समरी जाती है सदर, और वो आइन का आर्टिकल 48 उसके तहत उसने भेजी। उसके मुताबिक तो ज़ाहिर है 15 दिन थे प्रेसिडेंट के पास, या तो एतराज़ करता या फिर वापस भेज देता। अगर वो 15 दिन में कुछ भी ना करता, जो को लेके बैठ गया, तो वो 16वें दिन एज इट इज हो गई थी। ये मैंने वहाँ पे असेंबली को बैठ गए। ठीक है जी। फिर अदालत में चला गया मामला। अदालत में जब मामला चला गया तो उन्होंने नोटिस वगैरह भी कर दिए कि साहब मुख्तसर कल उन्होंने नोटिस किया, आज जवाब मांगा था सदर को भी, वज़ीर आज़म को भी। तो फिर जनाब उसमें पहले तो ये आपस में लगे रहे। पहले इनकी इतवार को मीटिंग थी, वो नहीं हो सकी। नून लीग और पीपल्स पार्टी की ईवान सदर में वो नहीं हो सकी क्योंकि सदर साहब चले गए, लाहौर चले गए, और इरफान कादर भी नहीं थे, और फिर ये आज़म नज़ीर तारड़ भी नहीं थे। फिर जनाब मंडे का दिन आगे आ गया, तो वहाँ पे फिर स्पीकर साहब अमूमन जब यहाँ पे सेशन वगैरह होता तभी होते, वरना नहीं आते, लेकिन कल स्पेशली इसके लिए आए याद सादक साहब। ठीक है जी। और टाइम इन्होंने मांगा, पीपल्स पार्टी वालों ने टाइम इन्होंने मांगा कि हमने आपसे मिलना है स्पीकर साहब से। मुर्तज़ा वहाब था, उनका वज़ीर कानून था, सिंध गवर्नमेंट का साथ है ये अपना इरफान कादर साहब, सदारती मुशीर बराए कानूनी अमूर। ठीक है, आज उन्होंने एक बड़ा अच्छा फैसला भी किया है। जी जी। तो वो वहाँ पे वो पहुँच गए। अच्छा, उससे पहले जब वो बाहर खिड़की लगा के खड़ा हो गया, मैंने कहा जी आएगा तो वहाँ वैसे जनरली बात करता नहीं इरफान कादर, बहुत नहीं बोलता, लेकिन मैं खड़ा हो गया। अच्छा, अब अंदर मीटिंग हो रही है, उधर से आज़म नज़ीर तारड़ आ गया और स्पीकर साहब बैठे हुए थे। तो उसने कहा जी इस मसले का कोई हल निकालें। अच्छा, आज़म नज़ीर तारड़ के ये अल्फाज थे। उसने कहा कि इरफान कादर साहब प्रेसिडेंट साहब नूं दसो, पंजाबी च जी, प्रेसिडेंट साहब नूं दसो, और मैसेज भी दिता। उन्होंने कहा भाईजान अगर अज नहीं करते तो कल जजां दा फैसला आ रहा है, और सानू नोटिफिकेशन दा सानू मजबूरी है वो करना पैना, क्योंकि गौरमेंट नूं आर्डर कर रहे हैं नोटिफिकेशन करन दा। कुछ तुहाडे तां एक जनाब दिन पूरे हो चुके, उत्ते हो चुके, 17 दिन हो गए, वो नोटिफिकेशन कर रहे हैं। तो असीं नहीं चाहते तुहाडी सुबकी होवे, तो मेहरबानी करो तो इसका कोई मसले का हल कड्डो, तो सदर साहब रिक्वेस्ट करो। उन्होंने यही कहा इहदे उत्ते साइन कर देन। उन्हें ये भी नाल कहा, उन्होंने कहा यार बड़ा हो गया, जिहड़ा तुसीं खेडना सी खेड लिया, बड़ा हो गया। अच्छा, ते ना
फिर स्पीकर साहब बोले, उन्होंने क्या जी देखो बात ये है कि जब भी आप लोग फंस जाते हैं मेरे पास आते हैं, मुझे आपने भी रिक्वेस्ट की, मुझे इन्होंने भी रिक्वेस्ट की कि मिलना है, तो मैंने कहा जी मेरा चैम्बर हाज़िर है, तो अगर आप थोड़ी जो मेरी इज्जत रख लें तो आप इस मसले का जो हल करें। वो मुर्दा वो आप शुरू हो गया जी, वो 48 ये है और उसको 48 को 75 के साथ मिलाकर पढ़ें और 75 को 175 के साथ मिलाकर पढ़ें। उन्होंने आज़म जी ने कहा जी जिंदे नाल भी मिला के पढ़ लो, वो प्राइम मिनिस्टर की जी एडवाइस है ना वो बाउंड है और बाइंडिंग है, ठीक है बाइंडिंग है। उन्होंने क्या कि जनाब ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ फैसले ने अदालतां ਦੇ मुख्तलिफ 48 ਦੇ ਵਾਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨੂੰ करना ही पैना। या तो फिर दो जजेस जिनके इंटरव्यू में फेल हुए उनका क्या बना? कोई उसकी कोई बातचीत बात चली? हुई है, देखो नुक्ता कर देता है, सियाना आदमी है। उस दिन भी गल की थी उसने मुर्जा बाब ने कि जनाब वो देखें जी वो 2 जजेस थे, उनका क्या था, उन्होंने क्या यार वो जुडिशल कमीशन ने फैसला करना सी ना उन्होंने भी, अगर उन्होंने कंसीडर ही नहीं किया या उन्होंने वो मेजॉरिटी ने उन्होंने फैसला अच्छा ही ये नहीं दो वो सिंध के जजेस मैं हैं हाँ। जो एक मुर्तज़ा वहाब साहब के चैम्बर से हैं और एक रज़ा रब्बानी साहब। जा वाह वाह क्या बात। अच्छा गल मुकदी है जी। उस तो बाद उन्होंने कहा जी अच्छा फिर किस्सा मुख्तसर को 25-30 मिनट मीटिंग हुई ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਰਹੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ अच्छा स्पीकर, हाँ ठीक है। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ठीक है जी। मैंने वो खिड़की ला ली, मैं मोबाइल पहले वीडियो पे डाल के खड़ा था, देख कहता मैं कहा सर कैसी रही आपकी मीटिंग, तो हंसन ला पिया, कहता वो बस ठीक है बाद में बात। इरफान कादर साहब कहता वो बाद में बात। मैं कहा नहीं सर बता दे, अभी जजेस वाला इशू था, हल होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा नहीं हल हो जाएगा ठीक है। मैं कहा कैसे हल होगा, वो तो अदालत में भी चले गया। कहता नहीं वो अदालत को छोड़े, वो हम आइन और कानून के मुताबिक इसका जो है ना वो मसला हल निकालेंगे। किस्सा मुख्तसर वो जो आज़म मजीद तारड़ वाली बात थी ना उसकी समझ में आ गई। उसने कहा कि भाईजान कर दोगे तो मेहरबानी, वरना कल ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਮਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਵੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਦਵਾਓ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣ मजीद ठीक है। अदरवाइज ये था कि इन्होंने अब वो सेशन भी था कौमी असम्बली का, वो भी थोड़ा सा इल्तवा का शिकार हो गया ना। अभी ये इलेक्शन 14 अगस्त के नहीं अभी हो सकता है कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बाद हो। अच्छा अब वहाँ पे इलेक्शन भी रहता है, इलेक्शन तो हो गए, रिजल्ट्स तो आ गए। हाँ वो मुश्ताक मिनाज साहब हार गए, ये सुना है जी वो हार गए। वो तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। हाय लेकिन मैं भी आ गया। मैंने आपसे कहा था ना, कौन कह रहे थे अगर वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के लिए था ना। हाँ नहीं ऐसे उनको अगर जीते तो सिकंदर, अगर जीते वाली बात। उनको हराने में मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर का अपना बड़ा किरदार। वो उनके जो एक स्प्लिट हुआ है उसमें 15,000 वोट तो वो ले गया। जी लेकिन वहाँ पे दोबारा पोलिंग हो रही पता। अच्छा हाँ वो 2 हल्के मुश्ताक का 9 पोलिंग स्टेशनों पे और एक 16 जो उस्मा के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन्होंने इस हल्के में पूरा जोर लगाया मुश्ताक मिनास को हराने के लिए। और मुश्ताक मिनास और यहाँ पे हमारे जो साफियों के लीडर हैं अफजल भट्ट साहब, उन्होंने भी पूरा जोर लगाया, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनका जोर नहीं चल रहा है, कुछ तारे गर्दश में है। नहीं वो आपने जो वो बोला है, वो जो गाड़ी में बैठ के मुश्ताक मिनास साहब वो शिकवा गिला तक कर ही रहे हैं ना। वो पढ़ रहे हैं ना कि जनाब कोई हमें कोई वो मुझे वो नज़म नहीं आती, वो गाड़ी में बैठे हुए गुनगुना रहे हैं मुश्ताक मिनास साहब। अच्छा जिसमें वो शिकवा भी है कि आप सुबह गई शाम गई जो भी था, यानी कि उसका मतलब दुल्हे पे लुबे बाब ये है कि पता चल गया लोगों का। लेकिन मैं बात बताना नहीं चाहता, लेकिन पता जो है वो चल गया। दूसरी बात ये है ना, हाँ दूसरी बात लेकिन मसला ये है कि वो जाके शिकवा करेंगे मियाँ साहब से और मियाँ साहब कहेंगे मुश्ताक मेरे नाल भी यही होया सी। नहीं मियाँ साहब छेती करती, मियाँ साहब जल्दी करती। मियाँ साहब ने वजीर आजम का उम्मीदवार पहले अनाउंस करता, जिस दी बात तो अग लग गई लोगों को। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਔਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਜਾ ਫਰੂਕ ਕਾਦਰ ਵੀ ਆਕੜ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਹ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਵੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਾਰਿਕ ਫਰੂਕ ਵੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਰਨਲ ਵਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। लेकिन शाह गुलाम कादिर मेरे ख्याल में ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਰਵਾਇਤ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ। ਤੇ अच्छा ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ ਨਾ ਇਰਫਾਨ ਕਾਦਰ ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਾਲ, और उन्हें मैसेज भी दे दिता तारा डाला कि जनाब यह मैसेज है। ते और फिर उन्हें क्या, फिर मैं अंदरों पता किया, मैं जो ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ से मैं कहा जी अंदर की गल दसो। उन्होंने कहा अंदर की गल यह है कि सानू छोटी दे के गया है इरफान कादर कि मैं सदर कोलों अज राती साइन करा लाँगा। तो उन्हें करा के सुबह नोटिफाई करता।
यार आज की तरीक भाई ये दस्तखत हो गए हैं ना, सूबे भी ऐसे ही बन जाते हैं। ना जी सूबे नहीं है जबानदे, सूबे नहीं बनते। सूबे नहीं हम दोनों बनते, एक सूबे समाचार में थे। नहीं वो थे। वो बड़ा अहम सेमिनार था। अच्छा वो ऐसा सेमिनार था जिसमें कोई भी एक पेज पे नहीं था। नहीं, लेकिन देखिए उसमें बड़ी तमीरी बहस ओ हुई है। तमीरी बहस होती रहेगी, फिक्र ना करें। अब आपको मैं लेकिन इन कुछ कह रहा सूबों हूं, के एमी बीच में नहीं से, कहते मैं। इन सूबों के बीच में से कोई और चीज निकलेगी, ये मैं आपको बता दूं। ਐ मैं भी ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 2029 तक हाँ ठहर जा। सूबा भाईजान लेकिन ये मन नहीं रहा। कम और कम आइंदे 5 आर्टिकल बहुत हो रहे हैं। हाँ कम कम बड़ा बहुत हो रहे हैं। बड़ा हो रहा कम बहुत है, हो सर्वे बड़े हो रहे हैं। सर्वे बहुत हो रहे हैं और ये वो सारा कुछ हो रहा है, लेकिन अच्छा है, होनी वैसे चाहिए आप बहस। भी अगर चाहें तो पूरा महीना एक इस पे प्रोग्राम्स की सीरीज अरेंज कर सकते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल, वो तो हम करेंगे ही करेंगे। मैंने अगर आपने मेरा वो देखा हो नए सूबे वाला जो व्लॉग किया था, क्योंकि घूम फिर के बात वहीं पे आनी है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आनी है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना 2029 और डिवीजन, ठीक है ना। अब आज तो ओपन मियां अमर ने क्या कहा, हाँ, उसने वही कहा सारी- तजवीज सूबों से ज्यादा ये है कि हर डिवीजन को सूबा बना दें। सर वो तो पुराना उन्होंने कहा कि चूरन हर बेच जो रहा। कमिश्नर होगा वो चीफ सेक्रेटरी हो जाएगा, जो 2 साल RP तो होगा चूरन बेच रहा है वो वो IG वाला। हो जाएगा, वाह 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 वजीर आला हो जाएंगे। और वाह 300 भाई अरब वाह। 2 साल तो चूरन अखराजात बेच रहे हैं। 300 अरब जो है ना वो कम होंगे नए सूबे बनाने से। भाई मेरे ये छोड़ दें, कौन से अखराजात थे? 3 अरब कम होंगे और उसके होंगे। मैं उनकी प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ। अच्छा उनकी प्रेजेंटेशन, वो तो कुछ भी कह दें, एआई से जो और मर्जी मेरे से नहीं, उन्होंने प्रेजेंटेशन working बनवा बड़ी लें। की है। उनकी और वर्किंग है, आदादो शुमार और पॉलिटिक्स के अंदर बड़ा फर्क हो। जी 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 ओ यार 18वीं अच्छा। तरमीम ਨੂੰ रोल बैक करना है, सीधी जी गल है। हैं पैसा सारा खा ओहो जो भी होना है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अच्छा अमेंडमेंट चलो दूसरी चाहिए, एक गल, अब जो हाँ ठीक कह रहे हो, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, अमेंडमेंट के लिए पूरा आईनी Yes, पैकेज चाहिए है भाई मेरे एक आर्टिकल नहीं है। का बेड़ा गर्क कर दिया 18वीं तरमीम से, मैं- कसम से। मैं तो पहले दिन से इसके खिलाफ। मैं आपको नहीं, एक बात ऐसी बताऊं, बात भी नहीं लब है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੂਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਰਜ਼ਾ ਰਬਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ। 17 ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਗਈਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ, बिल्कुल ਠੀਕ ਹੈ, 50,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, बिल्कुल 43,000 ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ 6,000 ਸਿਰਫ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਜ਼ਾਰਤ ਸਿਹਤ ਵੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, हाँ यही अब मैं वापस बात आ कर गए, रहा हूँ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਇਤਲਾਤ ਵੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ठीक है वापस आ गई, तालीम भी आ गई, यही बात ਹੁਣ कर ਤਾਂ रहा हूँ। पॉपुलेशन आप काउंसिल भी जब बन अमल दरामद नहीं कर सकते ना, तो आपने बेड़ा गर्क कर दिया ना, या पूरा उसकी रूह के मुताबिक अमल करते, हाँ डिसॉल्व करते सारे जो सब्जेक्ट थे जी, फेडरल, जी, जी, तो सूबों को आपने दिए हैं। जब दिए नहीं है ना, वहां काम हो रहा है ना उधर ऊपर हो रहा है, और रूल्स हर आज तक जगह नहीं काम बन फंसा सके। हुआ है। तो ये तो फेडरेशन की गलती है ना भाई, सर सूबों की भी है। फेडरेशन ने अपने पास रखे हुए हैं। सर जी सूबों ने फेडरेशन capacity नहीं देखो, बनाई। मेरी बात सुनो, सर सूबों ने कैपेसिटी भी नहीं बनाई। भाई मेरे देखिए, आप बाकी भी तो डिसॉल्व किए ना, तो इसको भी डिसॉल्व कर देते आप, छोड़ दें इस बात को। फेडरेशन वाह में वाह वाह क्या बात वफाक है। के अंदर भी जो है ना ये बहुत कभी सारी हुआ था, चीजें हैं। जब अब डिसॉल्व की एक कहानी सुन लें, हाँ, मुझे बताएं फेडरल फ्लड कमीशन का वजारत इत्तलात में क्या काम था, क्या इसको काम दे दी, था? बताएं फेडरल फ्लड कमीशन को वजारत इत्तलात का हिस्सा बना दिया, और दसो हेलो अंदर कोई कम है? ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ बोलो। इख्तियारात मुंतकिल कीते नहीं, ਤੁਸੀਂ तो- ठीक कह रहे हो। हाँ तो फिर गल है ना कि जी हजूरे वाला देखो गल तो है बात देखो, टीटू मजाक टीटू की दी गल है बात भाई जान, माल दी गल है कि जनाब फिर दूसरी गल है भी सिद्दीकी साहब, सूबिया ने अज तक हिसाब किताब नहीं दिता कि NFC अवार्ड के तहत जिन्ना पैसा इन्होंने दिता है इन्होंने कित्थे लाया, हाँ सही बात है, देना चाहिए ना जी। बिल्कुल। हाँ अरबा खरबा रुपया सर, बिल्कुल ऑडिट्स होने और चाहिए। कहते जी वो पंजाब अज भी असं सुन रहे सा पंजाब खा गया, पंजाब सारे वसाइल लै गया, पंजाब भाई हुण पंजाब वड्डा ते असीं की करिए, हाँ, नहीं उथे लग रहे ने, उथे लग भी रहे नजर भी आ रहे। एक अजीब डिबेट है कि 14 करोड़ का पंजाब है, गवर्नेंस के इशू उसमें है। हालांकि गवर्नेंस अगर मुकाबला करना है पंजाब की बाकियों से बेहतर है, सबसे करप्शन की बेहतर बात है। करनी है, करप्शन में दूसरे सूबे पंजाब से आगे हैं। हाँ लेकिन गवर्नेंस देख लें, बलूचिस्तान गवर्नेंस सिंध की देख लें। सिंध के देख ले सर जी, कराची की खुद देख ले, कराची में क्या हालात हैं, ये तो आपके सामने वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि इनका अगर आप जो आज बात नूर आलम कर रहा था, उसने आज तस्लीम नहीं किया, वो चेयरमैन PSC रहा है, उसने कहा कि मैंने जितने भी केस नैब करप्शन के नैब और FIA में भेजे सब डंप कर दिए गए, सिफारिशें इतनी थी। अच्छा वो एक तो चीज गुज़िश्ता दिनों जो है लॉ एंड जस्टिस कमेटी के सामने भी वो चेयरमैन नैब पेश हुए थे, हाँ। तो उन्होंने कहा कि जी मेरे हाथ पांव बांध के तो करप्शन के समंदर में मुझे फेंक दिया गया है। तो वो अब वो नैब तरामीम किसने किए हैं? पार्लियामेंट ने, हाँ, किन्ना ने की? सियासतदानां ने, ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ? जिन्होंने तो नैब के केसेस ने PDM थे। सर जेड़े भी है अज केड़ा नहीं है दसो मेरे अजे और तक उससे केसेस खत्म हुए? सबसे पहले फायदा किसने उठाया उससे? जेड़े बैठे ने इमरान खान साहब। सर वो भी उन्होंने भी उठाया ना, जेड़े इमरान खान बैठे साहब ने उसकी एप्लीकेशन दी, मैं हाँ। वो बता रहा हूँ। केड़े लोग क्लियर होए जनाब नु भी पता एक चीज में आज सारे मुतफिक थे कि
पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन जो ब्यूरोक्रेसी है वो आज है, करप्ट तरीन। इस पे आज जो भी बात हो रही थी, हो रही थी ये कहाँ उस सेमिनार के अंदर, जिस सेमिनार की आप बात करें एसडीपीआई के तहत होने वाले सेमिनार में? अच्छा। के वाले से और उसमें तमाम अक्रॉस द बोर्ड हर पार्टियों की मतलब नुमाइंदगी तो अपने इंडिविजुअल्स कर रहे थे, लेकिन लोग सब पार्टियों के, फवाद चौधरी भी थे, दानियाल भी थे, आप यार किसे कमद बंदे का नाम है, अब्दुल मालिक भी था, जिन्ना दा ना जो 3 में ना 13 में, नहीं बंदे ठीक वो थे, बंदे की आसिया ठीक साहब से भी थी। और बताएं एमकेएम की, देखो जी वो एमकेएम की नुमाइंदगी करती होती थी एमएनए। लेकिन देखिए उसकी उनकी जो प्रेजेंटेशन थी ना, वो वो ठीक थी। खालिद साहब, तो क्या नाम था उनका, वो एक मुझे टेक्नोक्रेट्स के तौर पे उनकी जो स्लाइड्स लेके आए थे वो बेहतरीन। उन्होंने आप वाली बात की, उन्होंने कहा कि ये 3 साल का आप पहले प्रोटोटाइप बनाएं, फिर इसको 3 साल बाद इम्प्लीमेंट करें इसको इस तरह। उसमें पूरा उन्होंने लेजिस्लेशन होगी, उसमें सारा जो फंड्स एनएफसी का सारा वो उसमें हवाला, पूरा उन्होंने एक पूरा रोड मैप दिया। अल्टीमेटली कहाँ आएगा ये मामला? पार्लियामान या अवाम की अदालत में पूरा आईनी पैकेज जिस तरह रजा रबानी वाली कमेटी से उस तरह की कमेटी बनानी पैनी, सब ਨੂੰ बैठना पैना। अच्छा ਜਿਹੜੀ 6 महीने ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, मैं 6 महीने ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, मैं एक और ਗੱਲ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 27 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? 6 ਮਹੀਨੇ में हो जाएगा। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ YouTube ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ है। सोहेल अफरीदी मुश्किल में पड़ गया जो वाकया हुआ है। हाँ, वो वहाँ पे माल रोड पे जो क्या वाकया है, देखिए जो तफसीलात सामने आई हैं सिद्दीकी साहब, एक तो जराए से हैं और फिर पुलिस के तर्जुमान ने ऑफिशियली भी जारी कर दिया। के ऊपर तो बहुत सेंसिटिव। ये इस शख्स ने जो हलाक हो गया है, इसने पहले फायरिंग की है, एक पेट्रोल जो जा रही थी, बाइक थी गालबन पुलिस की, पेट्रोलिंग जो फोर्स थी, जख्मी हुआ है वहाँ पे एक एहलकार। फिर जवाबी जब कार्रवाई होती है उसमें ये मारा जाता है। एक तो असला, उसमें गोलियाँ, सब चीज़ें मौजूद हैं। और जो अहम बात है, जो फौरी तहकीक, आपको पता है जब आजकल दौर है डिजिटल का, तो वो उसका जो मोबाइल था और बाकी रिकॉर्ड था, उससे जो उसके वेयर अबाउट निकाला गया, वो खैबर से ताल्लुक था उसका है, और उसकी फैमिली ज़िला खैबर पख्तूनख्वा का। अच्छा। और उसका जो मोबाइल का जो रिकॉर्ड में जिला खैबर कौन सा? वो सर वो पुराना वाला खैबर एजेंसी को अब जिला खैबर कहते हैं। खैबर एजेंसी, ओके ओके, जिला खैबर कहते हैं। ओके। तीरा और सारा इलाका। अच्छा, वहाँ पे एमएनए से रब्ता इसका एस्टेब्लिश हुआ। सोहेल अफरीदी की पुरानी कॉल भी ट्रेस हुई है इसके साथ। तो देखें, जब भी देखें रब्ता होना बड़ी बात है। अब हो सकता है कि ये जो पुरानी सिमों में हो, अब जो नई सिमें हैं और उसमें अब तहकीकात का दायरा बड़ा हो गया है। फिर पीटीआई का उसका फुटप्रिंट मौजूद था। बहरहाल वो जो तस्वीरें और वीडियोस आई, उसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि वो पथराव कर रहा है और वो फेंक रहा है, और उसमें उसको वो सर्कल किया हुआ है, उसमें वो नजर आ रहा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने इसको किया है, पूरी उसने डिटेल इसकी ब्रीफिंग दी है, उसने डिटेल इसकी दी है। फिर रावलपिंडी पुलिस ने इसके ऊपर पूरा जो है वो बयान दे दिया है। तो मसला ये कहाँ पे हुआ, कहाँ है ये? पिंडी माल रोड, ये फ्लैशमैन, हम आपके जो सारा ये हेडक्वार्टर, वो तो बड़ा सेंसिटिव एरिया है, बहुत बहुत सेंसिटिव है इंतहाई सारा सेंसिटिव है। पूरा। और वो इंतहाई रेड जोन, आप समझ लें कि उनका रेड जोन है, और वहाँ पे हर वक्त जो है वो रहती है। सर 9 मई में भी तो यही वहाँ मॉब था। लेकिन आप ये ना, आप एक रोड है, रोड को आप बंद तो नहीं कर सकते, सीधा रोड है, वो सीधा रोड सामने सीधा आता है। रोड। देखिए इसकी जो तफ्तीश होगी ना, मैं समझता हूँ उसमें चीजें तो खुलेंगी। ये एक बड़ा अहम वाकया है, ये एक जिसको कहते हैं टिप ऑफ आइसबर्ग कह सकते हैं इसको। और पीटीआई से अगर ताल्लुक बताया जा रहा है, तो फिर ये मामला और सेंसिटिव हो जाएगा। जब अभी तक हम वीला कर रहे हैं ना, तो अभी तक तो वो खामोश है। अब उनको ये समझ नहीं आ रही, इसकी तरदीद करें, तस्दीक करें, जान छुड़ाएं, क्या करें, कुछ तो आना चाहिए था ना। लेकिन किसी लेकिन एक बंदे ने भी नहीं किया। लेकिन किसी इंडिविजुअल का जो मामला है, उसको आप पूरी पार्टी का मामला तो नहीं कह सकते हैं ना। पार्टी का सरगर्म कारकुन था, और कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा में उसके पास कुछ पार्टी का शायद कोई मकामी लेवल का ओहदा भी था। उसकी नीयत क्या थी, उसका मकसद क्या था, उसका हदफ क्या था। उसके पास झंडा मिलता है, उसके पास नक्शाजात मिलते हैं, उसके पास असला मिलता है। तो फिर तहकीकात में जो पता मैं लगेगा। इब्तदाई की बात कर रहा हूँ, जो चीज़ें उससे मिली हैं, कि अब आप वो उसमें जगहों के नाम लिखे हुए हैं। लेकिन अगर कोई इस तरह हमला करने आएगा, तो फिर अपने झंडा इस वरने साथ लेके क्यों आएगा? ये भी सवाल है। लेकिन वो बाजार है। एक आपको पता है इसकी एक रीज़न जो मुझे भी पता चली, ये देखें, ऐसे ऐसे लोगों के पुरतशद्दद किस्म के ज़हन बना दिए गए हैं ना, इंतहा पसंदी की हद तक कि आप तो अंदाजा नहीं कर सकते। इंडिविजुअली भी वो ऐसे रात कुछ लोगों ने ये अफवाह फैला दी कि शायद वो अडियाला में जो कैद है उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, या खुदा न खासा उसको कुछ हो गया है, तो वो पता चला जी वो इसी चक्कर में चल पड़ा
कि मैं तो इनको छोड़ूंगा नहीं जी, इन्होंने ये कर दिया, उसको मार दिया, फलां कर दिया। चंगा भला सेहतमंद है जी, अल्लाह दा फजलो करम है। डॉक्टरों ने उनका कल भी मुआयना किया, बुशा बीबी का भी 3 घंटे। आज 8 किताबां भी भेजी हैं। आज किताबों के नाम ही आ गए। 27 सितंबर को क्या होगा? सलमान अकरम राजा और मिशाल यूसुफजई की लड़ाई शुरू हो गई है। तो आप बताएं क्या होगा? सर देखें, एक तो 2 मिलियन पहली की बात बात तो की यह है। है कि 2 मिलियन लोग लाने का मतलब क्या है? पाकिस्तान में आज तक नहीं निकले। आज तक पता नहीं, महल इमाम खमीनी दे जमाने दे शायद हाँ, निकले तो हों। साढ़े होश हवास सारे निकले, वो 2 लाख भी नहीं निकले। वो आज भी इस वक्त जब वो ये बात कर रहे थे, अडियाला के बाहर जो बहनें हैं, वो 100 बंदा भी नहीं था उनके साथ, बेचारी वहाँ पे बैठी हुई थी। और फिर दूसरा, आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी एहतजाज किया इन्होंने ना। MNAs तो ने। आज अमूमन हम देखते थे कि रुकावट वगैरह ये वो नाका, सारी ट्रैफिक खुली हुई थी, जी जी, मतलब कोई नाका नहीं था, कोई रोक टोक नहीं थी खुद ही कि बंदा एहतजाज ये- करके खुद ही बंद मैं समझता हूँ जो रुकावट जो प्रेस टाक करल तो बाद एहतजाज ही खत्म करता। जो रुकावट है ना, वो इन लोगों के दिमाग में लग चुकी है, निकलते ही नहीं है घरों से। वो कहते हैं रुकावट लगी हुई है, ਇੱਥੇ लगी हुई है, बस खत्म कहानी ਸਾਰਾ होती है। ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਕੁਨ ਘੱਟ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। और कोई एक लीडर नहीं है, हजारों लीडर है, और किसी कारकुन को ये नहीं पता कि हमने फॉलो किसको करना है। अब आप खुद सोचिए, जो सलमान अकरम राजा की और इसकी जो ऑडियो आई है, जिसको कहा गया ये AI का, हमारे कुछ दोस्तों ने कहा। एक बात है, वो AI सलमान है अकरम नहीं, राजा और नहीं, वुकला ने 100% उसके को नहीं है। तरदीद है। सदीकी साहब, कोई तरदीद नहीं है। सदीकी साहब, और आप आज ने बताएं। आज तस्दीक की थी उन्हें, सलमान अकरम राजा ने, उसने कहा वो मशाल, अच्छा वो खुद कह गया, कहना मशाल मतलब कल्ली नहीं है, इनके पीछे पूरा ग्रुप है। मलक नहीं, वो यूसुफजई, खुद कह गया, यूसुफजई। हाँ, मशाल यूसुफजई। आप वुकला के बहुत करीबी हैं, आप जानते हैं कितना माल बनाया इन केसेस में इन्होंने, और पीटीआई पे एक तरह से कब्जा भी हो गया। और ये इल्जामात जो मिशाल यूसुफजई के हैं, ये मामूली, ये पहले भी आते रहे हैं। भाईजान, और मैं 70 तो बड़ी देखें मेरी बात सुनो। पार्लियामेंट उसने बाहर उसने गुफ्तगू कर दी, इन्हें तो वालिमा खान को ऐसा तैसा फेर दी थी उसके पास और अली बिन गंडापुर के बीबी पास बहुत करीब समझी जाती है। बुशा बीबी उन्हें नहीं पता किसको कितने पैसे दिए हैं। हाँ, उन्हें पता है, और टिकटों के पैसे का इनके तो घर की बात है सारी। उन्होंने अभी फिक्रा नामुकम्मल छोड़ा है। देखें, मैं सिर्फ फीसों की मद में देख लें, सलमान सफदर साहब जो हैं वो माशाल्लाह काफ़ी जी जी, शेर अफजल मरवत जो हैं वो इस बारे में बहुत कुछ कह चुके हैं। अली बिन गंडापुर कह चुका है। अली मीन गंडापुर ने अपने 35 अकाउंट से पता नहीं करोड़ कितने ਦਾ ਫਿਕਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਜੀ, 35 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੈ ਇੱਕ सर ये अरब से ऊपर की हाँ। बात है। ये कई नहीं, अरब की मैं बात पुरानी ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ 35 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਿਕਰ ਵੀ ਬੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ सलमान सफदर साहब माल ले गए। है। हाँ। ते मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूँ कि इनकी जो लीगल स्ट्रेटजी जो हमें नज़र आती है, मुझे नहीं इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन बड़ी एक साफ सी बात है कि वकील पार्लियामेंट च ते मौक्कल जेल च। वाह वाह वाह, ठीक है, एक ही सियासत है, मौजा एक ही मुकदमा है, ठीक है। ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਦਵਾਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਕੋਲ 'ਚ, ਸਟਾਫ ਵੀ ਕੋਲ 'ਚ, ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਕੋਲ 'ਚ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਉਂਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਫ਼ ਚਲੀ, ਸ਼ਫਾਫ ਚਲੀ, ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। तो सुहेल अफरीदी ने 5 ਲੱਖ 20,000 सुहेल अफरीदी ने अपना अचकज़ई साहब, महमूद अचकज़ई साहब से भी तो मुलाकात की है, निठी ग्रिठी तय की है। वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो भी बस वो पता क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ स्पीकर साहब, अचकज़ई साहब, ए मेरा बंदा वो हुसैन खूनज़ादा, यार इन्होंने कोई रख ही लो, मेहरबानी करो। उन्होंने कहा मैं तेन रखदा, मैनू इजाजत ही को नहीं, तू मेरे चैम्बर च आंदा को नहीं, तेन कितों रखिए, ना बंदा भी नहीं रख सकते, होर रखा ला। अच्छा फिर फ़ोन करेगा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, बंदा अगर मेरा वो ए काम हो रहा था, लामा नासर बाद साहब, सर सिक्योरिटी का बड़ा खतरा है, ए गड्डी का बदल दो, ए जरा डाला ना ये बदल दो, मेहरबानी करो, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇhtਜਾਜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਇhtਜਾਜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ तहरीक चलाने लग पे ने, अपने ਉਹਨਾਂ ਦੀ है, वो उसका कोई नहीं है सर, उनको मानते ही नहीं, वो तो मजबूर है। ये जो हब्बा खड़ा किया जा रहा था, अभी आपने भी इशारा किया कि 27 सितंबर जो है एक इशारा है कि ओए अपने इख्तलाफात खत्म कर दो, ठीक है। जी जी जी, वरना आए जी। अच्छा, मतलब आप मिला रहे हैं कि दस्तखत इस वजह से नहीं ये कह रहे हैं, ये कह दस्तखत नहीं, रहे दस्तखत हैं, इन्होंने बात की है, इन्होंने बात दूसरी की गल कर रहे है। हैं। मैं ये सूबों वाली बात कर रहा हूँ कि इंतजामी यूनिट्स वाली बात कर रहा हूँ। ये एक मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि ये जो टाइम लाइन है ना 27 सितंबर से, एक तरह का इन्होंने वास्ते भी इशारा है कि तुसी भी ठीक हो जाओ भाईजान, मेहरबानी करो। नहीं ये की करन रहे ने कि जो वास्ते ठीक हो जाए। हाय एडे तुसी भोले ते एडे तुसी सादे। अगर कोई गलतफहमियां थी भी दूर हो गई। क्या थी, क्या गलतफहमियां थी? अभी आपको पता है ये जो ट्रुथ एंड रिकंसिलेशन कमीशन के पीछे साहब पै हुए ने, एक ही साहब बिलावल साहब, उन्होंने कई मरतबा कहा कि इन्होंने मेहरबानी करो, वो फिर बाज नहीं आंदा कि मेहरबानी करो, तुसी किहड़े पासे टुर पे हो।
नहीं तो उसमें तो देखें ना, एक अब तो बात यह है कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन जो है वो जो अब गवर्नमेंट फॉर्म होगी वही बनाएगी ना, क्योंकि कमीशन बनाना गवर्नमेंट का काम है। अच्छा इस पे तो हो गया नहीं, लेकिन उसमें जो है वो तो फिर जब चीज़ें बनेंगी ना तो बहुत सारी ऐसी एविडेंस आएगी कि आपके भी होश उड़ जाएंगे। मतलब उसके पीछे ये जो है कल बंदी नज़र नहीं आ रही सर। नहीं, वो जो आप बात कर रहे हैं ना, जो आप बात कर रहे हैं, अगर ये सेटअप बन गया, यानी कि इनकी हुकूमत आ गई, पहली बात तो ये बनाएंगे नहीं, ये कमीशन को नहीं बनने वाला। और दूसरी बात ये है पीपल्स पार्टी तो वैसे ही चली गई, सिंपल मेजॉरिटी उनको मिल गई ना। ये पाकिस्तान में वफाक में भी इसकी डिमांड हुई थी, यहाँ भी नहीं बना। दूसरी बात तो साहब याद है आपको? कर रहे हैं ना, हाँ नहीं, दूसरी बात यह है कि जो आपने बात की ना कि अगर ये बन गया तो क्या क्या चीज़ें सामने आएंगी, फिर तो ऐसे ऐसे पर्दा नशीनों के नाम सामने आएंगे ना, आपको लग पता जाएगा। अब ये राणा सनाउल्लाह ने लफ्ज़ बोला, मैं नहीं कह रहा, मैं उसको कोट कर रहा हूँ। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि मुजफ्फराबाद में फलां हलके में पीपल्स पार्टी ने कालादम अवामी एक्शन कमेटी से मिलकर हमारे जो पोलिंग स्टेशन से उनको रोका, वहाँ पे पोलिंग का सामान नहीं पहुँचने दिया गया। और ये राणा सनाउल्लाह मुशीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, वो टीवी पे इल्ज़ाम लगा रहा है। वही बात कर रहे हैं, शायद तैयब बलोच ने भी ये बात की थी, जवाद फैज़ी हाँ जवाद फैज़ी साहब ने। तुसी गल एनू मैं वही तो कह रहा कि बस पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ। तो अपना ये फिर इसका मतलब है कि पीटीआई जो है जो उम्मीदें लगा के बैठी थी कि हुकूमत के दरमियान लड़ाई होने लगी है, तो ये दस्तखत हो गए थे, लड़ाई अद्धी तक ख़त्म हो गई और बाकी रह गई आज़ाद कश्मीर की हुकूमत। तो उसके अंदर मेरा ख्याल है कि मिलजुल के कुछ वजारतें हो जाएंगी और मिलजुल के हुकूमत नहीं बना लेंगे। मैंने मना किया, मैं हुकूमती वजीर को बैठा सी, मैं उन्होंने एवं कहा, मैं क्या जनाब है पीपल्स पार्टी अगर चली गई पीटीआई दे बेंचां दे उत्ते तुसीं की करोगे? उन्होंने कहा साढ़े को प्लान बी। मैं कहा वो की? हाँ जी प्लान बी तो वो की है, जुमला मिल गया। तो उन्होंने कहा कि जनाब प्लान बी ये है कि चले भी जावन ना ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 243 ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ 74, ਇਹ 74 ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਸੇ 169, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੰਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ 169। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਪਲਾਨ ਵੀ ਸਮਝ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ 'ਚ ਬਵਨ। कल तक तो उन्होंने दरखास्त नहीं सी दी। हाँ ये भी खबरें चली थी एयरवे पे जो कल आपने बात की खबर ठीक नहीं है जी। तो मैंने कहा था कि ये एयरवे की खबर है, जरा इन्हों नहीं वो खबर ठीक नहीं है, सोच समझ के इन्हों जड़ा के नहीं वो करना कानून साजी वाली नहीं कि ये ता हुक्म सानी पार्लियामेंट तो उसमें कहा था कि ता हुक्म सानी का वर्ड बड़ा अजीब सा है, वो बनता नहीं। देखो जी वो इस करके है कि गवर्नमेंट ने अपने बंदे लियाने पैने ताकि 84 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਮ ਹੈ ਪੂਰਾ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਰਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨੱਠ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ, ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ठीक है, ये सारी चीज़ें तय कर। क्या एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है प्राइम मिनिस्टर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें अगले इजलास में? वैसे ही नहीं, जरूरत नहीं लेगा भी नहीं, ये अपनी कमजोरी दिखाने वाली बात है। वो तो बैरिस्टर गौर ने तो कहा है कि लेकर वो उनके पास नंबर्स पूरे हैं, तो वो क्यों लेगा? ज्यादा से ज्यादा तो ये हो सकता है कि वो फिर आइन ये कहता है कि अगर प्रेसिडेंट जो है समझे, वो ये समझे अपनी राय के अंदर हो कि ये अक्सरियत नहीं रही है, तो फिर प्रेसिडेंट कह सकता है। तो प्रेसिडेंट हाउस तो फिर है ना, कार्ड्स तो है ना। वो सर जी बेटा आइन दे विच ना, लेकिन वो कार्ड इस्तेमाल तो नहीं करेगा जब तक कोई इशारा तो नहीं ना होता। बड़े चीजें चलती है भाईजान। चले जी, अभी वो इनको कुछ कहना भी नहीं चाहते ना। नहीं मेरा नहीं वो ख्याल इनको अभी कह रहे हैं कि मेहरबानी करो बंदे दे पुत्र बन जाओ, मेहरबानी करो इंसान दे बच्चे बन जाओ, साड़ी गल मान लो। और वो कोई गलत गल नहीं कह रहे, देखो जी उन्होंने भी वसाइल दी चीज़ है ना, गुड गवर्नेंस की फिक्र है ना। नहीं वो तो गुड गवर्नेंस तो हर आदमी को सुने मेरी बात सुने। अभी जो ऑडिट रिपोर्ट्स आई हैं सिर्फ वजारतों, डिवीजनों और महकमों में जो करप्शन का लेवल है, और ये 1 साल है इस हुकूमत का 2024-25 मौजूदा की गल कर रहे हैं, 9,000 अरब रुपया है, 9,000। मैं सिर्फ सिविल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, सिविल गवर्नमेंट की। बाकी ये जो NHA वो फलां खुद मुख्तार अदारे उसकी बात नहीं कर रहा। सिविल गवर्नमेंट के जो महकमे वजारतें डिवीजन है, 9,000 अरब रुपया ऑडिट कितना है? टोटल 2% सर, टोटल 2% ऑडिट के 9,000 अरब रुपया है। वो क्यों रोते हैं? इसी वजह से तो रोते हैं वो। मसला इस मुल्क में आमदनी नहीं अखराजात है, सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, वो इसी वजह से हो चुका है कि भाईजान अगर 9,000 अरब
ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਨੇ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਕਰੂਜ਼ ਆਂਦਾ ठीक है जी कर्ज लेके चलते हैं हम लोग और 9,000 अरब रुपया वजारत और डिवीजन खा गए और हुंदा की एहतसाब दा सुन लो मैं तो PSC कवर कर रहा हूँ 32 साल से हो क्या रहा है ए अहमद मंसूर दा बंदा है ए सदीक साजिद है अब्दुल पैरा सैटल ए हो रहा इस PSC दा 2 साल तो चेयरमैन ही कोनी ए इजलास बैठे हालांकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सब ऑपोजिशन तो से होता है सब तो वड्डा पार्लिमानी एहतसाब दा फोरम ए है जिंदे सेनेटर भी है मैंने भी है और जनाब कदर 20 साल भी पैरे पड़े हुए हैं वो सेटल नहीं होंगे जब तक PSC में नहीं होंगे तो आपने उसको समझे बैकलॉग भी याद है वो बैकलॉग कितनी मुश्किलों से खत्म हुआ था और फिर वही बन गया वही बन गया अब वो हर हम मंगल को बुध को करते हैं तो कुछ इदारों का वो कह देते सेटल हो गए वो अब एक चौधरी निसार इस मामले में बहुत सख्त था वो नहीं ये काम करता था एडिटर जनरल होते या वजारत वो सेक्रेटरी आ जाते थे तो वो कहता था ना PSC में पेश हूँ अब क्या होता है सेक्रेटरी पहले ही आपके घर चले जाएंगे चेयरमैन के जनाब उधर कौन है वैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन सर हर इजलास में नया बनता है हर इजलास में नया बनता है कभी नवीद कमर होता है कभी वो मोइन होता है मोइन पीरजादा वो है एक ठीक है जी कभी वो शायद अख्तर अली हो जाती है इस तरह वो तो ये नहीं था कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन ऑपोजिशन का ये हुआ तो करेगा उसी वजह से ना वो कानून और आइन में नहीं है वो मिसाक जमहूरियत के तहत था तो वो ख़त्म हो गया जब इन्होंने चौधरी निसार ने छोड़ी थी तो उसके बाद आपको याद होगा नदीम अफजल चंद आ गया था और गवर्नमेंट भी उनकी थी तो नदीम अफजल चंद बन गया था ठीक है तो वो उसके बाद इन्होंने देखा फिर खुर्शीद शाह भी रहा उसका चेयरमैन रहा तो वो अपोजिशन लीडर था अभी ये बैरिस्टर गौहर नहीं बना इन्होंने तो वो नूर आलम को बनाया नूर आलम भी थोड़ी देर रहा उसके बाद फिर बीच में ये भी उठ के चले गए सारे और इस्तीफा देके चले गए जुनैद अकबर की बात मतलब है कि लिटरली जो है जुनैद अकबर ये पब्लिक अकाउंट्स यार बुनियादी तौर पे ऑपोजिशन को नहीं देना था उसके लिए सारा कुछ किया गया ऑपोजिशन को ये ओहदा नहीं देना था लेकिन साफ सी बात है अगर देना हो तो हाँ अगर देना हो तो फिर सब दे देना इसको अच्छा सही बैठा है दे दें फिर क्यों नहीं देते नहीं किसी में ऑपोजिशन में से कोई भी हो सकता है ऑपोजिशन के पास होना चाहिए ये था तो अब ये सबसे बड़ी बात होती है ना लेकिन मैं वैसे अफगानिस्तान में क्या हो रहा है सरकार अफगानिस्तान में लेटेस्ट तो वही चीज़ें चल रही हैं और उसमें और एक गलज़ैया लेकिन एक और रिपोर्ट है वो भी सामने आई है कि जिसमें जो अफगान तालिबान रजीम है उनको जो सपोर्ट का लेवल है उसके हवाले से कि हम तो पहले ही बात करते हैं अब दुनिया में भी उसका परसेप्शन बननी शुरू हो गई है मेरे ख्याल पाकिस्तान इस पर थोड़ी री अरेंजमेंट्स पाकिस्तान की साइड से चल रही है कुछ सामने चीज़ें आएंगी तो बताएंगे अभी जारी बात है उसमें कोई जनाब आज सदीक साजिद साहब ने आपके सामने बहुत सारी कहानियाँ खोल के रखी और हमारी इनसे दरख्वास्त होगी कि ये आते रहा करें ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ तो बस फिर ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ रोज नहीं नहीं आर्डर करदा करो आर्डर आ गया आर्डर ला दिया कि मंसूर साहब इन्होंने आर्डर ला दिया करना मंसूर साहब ने आर्डर ਕੱਲ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 6 ਵਜੇ ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 6:30 ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਫ਼ਤਰ 7 ਵਜੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ चलें अब आप अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा गवर्नेंस गुड गवर्नेंस ज़ाहिर है ये सब का मामला है और गुड गवर्नेंस का मतलब है कि आवाम को रिलीफ मिलना और सेहत तालीम जैसे बुनियादी मामलात को अगर देखें तो ये बहुत महंगे होते जा रहे हैं और लोगों की दस्तरस से निकलते चले जा रहे हैं सूबों का मामला ये चलता रहेगा देखते हैं इस पर क्या होता है शराय दस्तूर से AQS लाइव से इजाज़त दीजिए और हाँ अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा अल्लाह ने के बाद बारिश शुरू हो गई है